कि खुमैनी साहब ने एक 4 साल की बच्ची के साथ मुता किया। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मुखालिफ इतना कमज़ोर है कि उसने कभी भी ये जुर्रत तो नहीं की कि हमारी किताबों से सनद उनकी बात कर लें या दलालत की बात कर लें या रिवायात हमारे यहाँ किन रिवायात को हुज्जियत मिलती हैं, हुज्जत करार पाई जाती है, कभी उस पर बहस करें, कभी उसके मुताबिक अपने इस्तिदलाल को कवी करें। ये तो कन्फर्म है। और आप देखेंगे कि वो अपनी दुरूस में या अपने प्रोग्रामात में या कॉन्फ्रेंस में किताबों में वो ज़ईफ़ रिवायात, वो पता नहीं बात की तफसीरों में कोई क़ील के साथ लफ्ज़ है तो वो उठाकर हज़रत अबू बकर की खिलाफत साबित करते हैं। इतने अहम मसले में वो क़ील के अल्फाज की कहा गया है, यानी उसके वहाँ से साबित हो गया। अभी आप देखिए यूट्यूब पे आपको इतने ऐसे क्लिप मिलेंगे जिन्होंने कहीं लिखा होगा शिया किताबों से हज़रत अबू बकर की खिलाफत, शिया किताबों से। अंदर जाएंगे कुछ क़ील के साथ कहा गया तो बस ठीक है, साबित हो गया। ये तो चले, इनको तो इतनी तौफीक नहीं मिलती कि वो हमारी रिवायात से अपने मुद्दा वो साबित कर सकें। लेकिन ये है कि अब इतनी भी जो है वो हद से गुजरे हैं, ऐसी किताबों से इस्तेनाद करते हैं जो शियों की किताबें ही नहीं है। यानी एक किताब है कि जो किताब असलन शियों की किताब नहीं है, वो एक मजहूल शख्स ने लिखी है, एक सुन्नी ने लिखी है और शिया का नाम दे। वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि वो क्या है, वो आपको मालूम होगा कि एक सुन्नी ने लिखी है शिया का नाम देकर, बस मूसवी सैयद इस तरह वो लगाकर, और आगे जो है वो बयान किया है बस हुसैन का नाम, क्योंकि शिया अक्सर हुसैन, अली, हसन इस तरह नाम लिखते हैं और शियों में सैयद भी होते हैं, और नीज वो जो सैयद होते हैं वो अपने नाम के साथ मौसवी, हुसैनी, काज़मी, नकवी इस तरह के जो है वो नाम के साथ वो अपने नाम के साथ ये अल्फाज भी लगाते हैं। तो बस वो सुन्नी जाने के ऐसा कोई नाम बना देते हैं, सैयद मूसा, सैयद हुसैन मूसवी। अब सैयद हुसैन मूसवी के नाम से एक किताब छपी है लिल्लाहि सुम्मा लित्तारीख, और आपको ताज्जुब होगा कि इस तरह की किताबों से न फकत ये है वो अपने कॉन्फ्रेंसों में, प्रोग्रामों में, किताबों में वो इस्तेदलाल करते हैं, बल्कि जब मुनाजरों में आते हैं तो इतने ढीठ बनते हैं कि मुनाजरों में भी इस तरह की किताबों से इस्तेदलाल करते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे? ये लोग आपको सिरात मुस्तकीम दिखाएंगे? क्या इन लोगों को मालूम होगा सिरात मुस्तकीम क्या है? क्या इन लोगों के ज़हन में होगा कहीं कि हक बात क्या है, वो हक बात आप तक पहुंचाएं? इनको पता भी हो, वो भी छुपा लेंगे। जरा एक क्लिप की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, ये क्लिप आप देख लें, फिर इंशाल्लाह इस किताब के ऊपर हम बात करते हैं। और फिर इससे अगली बात यह है कि हजरत खुमैनी साहब ने, उनका एक शागिर्द है सैयद मूसा अल मूसवी, उन्होंने, ये खुमैनी साहब के शागिर्द हैं और इन्होंने अहले सुन्नत का मसलक कबूल कर लिया था। इन्होंने बाकायदा बहुत सारी फिर किताबें भी लिखी और उसके अंदर इन्होंने लिखा कि मैं आई विटनर हूँ कि खुमैनी साहब ने एक 4 साल की बच्ची के साथ मुता किया। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ये ऐसी कोई किताब किसी शिया ने भी नहीं लिखी है, सुन्नी ने लिखी है झूठ बांधकर। और मैं अभी आपको बयान करूंगा कि इस किताब में वो कौन कौन से दलाइल हैं, कुछ ही बयान करता हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि ये एक सुन्नी ने की किताब लिखी है, शिया ने नहीं लिखी है। बिल्कुल आपके लिए भी वाज़ेह हो जाएगा। और वो बच्ची चीख चिल्ला रही थी। कहते हैं जब मैं खुमैनी साहब के सामने आया तो खुमैनी साहब ने मेरे चेहरे पर जो है वो नागवारी के आसार देखे कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम जो है इस मुता को जायज समझते हो या नाजायज समझते हो, मेरे चेहरे की एक्सप्लेनेशन देखकर। खुदा की लानत हो झूठों पे। हमेशा तुम लोगों ने झूठ ही बोला है, यकीन करें। अभी तक जो तुम लोगों ने अपने अवाम को बताया था कि शामी गरीबा में ये हो रहा है, अभी देखिए खामोश है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये सारे मौलवी चुप हैं, इनकी जबानों पे भी ताले लगे हुए हैं क्योंकि अवाम को पता चल गया। तो इसलिए तुम्हारे ये झूठ जो है ना, ये भी अवाम को मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। याद रखो, तुम कभी भी जो है वो ये चीजें सच साबित नहीं कर सकते। ये तुम्हारा झूठ है कि इंशाल्लाह अभी इसी क्लिप में मैं बयान कर लूंगा। अगर आप मर्द हैं तो आप दिफा करें, आप मर्द हैं तो मुझे इस क्लिप का जवाब दें। आप मर्द हैं तो आपने जिस किताब से इस्तेनाद किया वहीं पे ही शहबाज भाई ने उस वीडियो में ही बता दिया कि ये एक मजहूल शख्स जो है वो किताब है, और शहबाज भाई ने एक दलील दे दी वहीं पर भी। यानी चूंकि मुनाजरा है, मुनाजरे में वो सारे दलाइल तो नहीं दे सकते एक किताब के ऊपर, वरना दीगर बातें जो है वो मिस हो जाती हैं। एक दलील तो शहबाज भाई ने वहीं पे दी और उसपे इस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया और दे भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अगर उस वक्त आपके पास जवाब नहीं था तो अब आप जाके घर में बैठकर सोचें, पढ़ें, तहकीक करें इस किताब के ऊपर। मेरे जो एतराजात हैं, आप मर्द हो जाएं और इसका जवाब मुझे दे दें। तो वो कहने लगे कि मैं उस वक्त इस कैफियत में नहीं था कि मैं इनकार कर देता, क्योंकि मैं उनके मतहत था, शागिर्द था। तो मैंने उस वक्त कहा कि हाँ मुता तो मुता ही है। तो लेकिन वो इस वजह से इनके इस पूरे स्कूल ऑफ थॉट को, जिसे ये अहले बैत के ऊपर मंसूब करना चाहते हैं, अहले बैत के कंधे पर रखकर चलाना चाहते हैं, वो शख्स उन्होंने बाकायदा तशय्यो को छोड़ दिया और फिर आखिर जनाब खुमैनी साहब ने उनको कत्ल करवा दिया। झूठ है, शख्स ही झूठा है।
और कहाँ लिखा है कि इसको कत्ल करवा दिया है? ले आए वो दलाइल है, वो आर्गुमेंट पेश करें, वो कागजात पेश करें, किस अखबार में लिखा है कि ये इतने बड़े आलिम थे सैयद हुसैन अल मूसवी, तो ले आए ना, कुछ तो पेश करें, मालूम तो हो जाए कि आपके पास क्या है। कत्ल करवाया है, झूठ बोलते हो तुम लोग, यानी झूठ बोलकर शिया का नाम डालकर समझते हो क्या बस। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर मैं पहले भी क्लिप्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ताज्जुब है कि इसी किताब से डॉक्टर तारुल कादरी ने भी इस्तेनाद किया था। यानी आप अंदाजा करें, ये तो चलें, ये तो इसकी तो इतनी कोई हैसियत नहीं है ना अभी ये जो बात कर रहे हैं ज़हीर सा, है ना, कोई इतना बड़ा आलिम है, इसको कोई पता है, नाम भी सारे इधर उधर गलत ले रहे हैं, कुछ इतना इल्म नहीं है। और कुछ फेसबुक के कुछ रेफरेंसेस इन्होंने याद किए हैं और उसी के ऊपर चल रहा है। यानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को आप देखिए, वो भी इस तरह की किताबों से इस्तेनाद करते हैं। हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं हज़रत फातिमा ज़हरा की शहादत के हवाले से, उसमें भी आपको ये वीडियो मिलेगी। लेकिन अभी आप देखें कि ये कितना झूठ बोलता है और ये कहता है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसको कत्ल कर दिया, ये क्या फलां क्या। और नहीं भाई, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, आप लोगों ने क्या किया है। आप देखिए कि आपको मालूम हो जाए। पहली बात तो ये है कि मुअल्लिफ ने खुद कहा है कि मैं अपना नाम छुपा रहा हूँ यहाँ पे, लिल्लाहि सुम्मा लितारीख। ये देखिए हुसैन अल मूसी के नाम से एक झूठी किताब है जिन्होंने खुद ही लिखी है, फिर एक शिया के नाम की, यानी नाम ऐसा लिखा है कि जैसे कोई शिया हो। इसके सफ़ा नंबर 101 पे आप देखें, वला अस्तती अलआन अन अज़कुर इस्म हादल फ़क़ीद, कहते हैं कि मैं एक मर्जा की बात कर रहा हूँ लेकिन उसका नाम अभी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उनके बच्चों को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं उसके पास मिलता था, अगर मैं नाम लूँ तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, लिहाजा इज़ा ज़करतुहु अरफूनी, अगर मैं उनका जिक्र करूँ उस आलिम का तो उसके आलिम के बच्चे जो है ना मुझे पहचान वारफू बिताली अन्नी मुअल्लिफ हादिल किताब, उसको ये भी पता चले कि ये किताब मैंने ही लिखी है। यानी वो ये बयान करे कि मैं एक अलग नाम से आ रहा हूँ, एक छुप के मैंने ये किताब लिखी है, किसी को पता नहीं कि असल इसका कौन है। और वाजिब यही है, हकीकत यही है कि किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सुन्नी इसका मुअल्लिफ है, अगर चाहे हमें मालूम है कि कौन सा सुन्नी। वक्तुशिफ़ अमरी, और मेरा जो ये चुप के मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये वाज़ेह हो जाएगा। वही हसनु माला तोहमद अकबा, ये अब देखें फिर इसी के दूसरे सफ़े पे क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 91 पे, सफ़ा नंबर 91 पे आप देखें, वफ़ी जलसतिन खासा माल इमाम, कहते हैं एक खास जलसे में, एक खास मीटिंग में मैं वहाँ खुमैनी के साथ था, क़ाल अली, मुझे वहाँ खुमैनी का सैयद हुसैन है, सैयद हुसैन। अल्लाह अकबर, आप तो कहते मैं अपना नाम छुपा रहा हूँ, आपका नाम अगर सैयद हुसैन है तो ये तो उस मर्जा के बच्चों को तो फिर पता चल गया कि आपका नाम सैयद हुसैन है। हाँ भाई, सैयद हुसैन सबको भी पता चले, ऐसा कोई शख्स है ही नहीं सैयद हुसैन के नाम। ये पहली दलील जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक झूठी किताब है ये। अब मैं दूसरी दलील पेश करूँ, देखिए शियों को पता है कि सैयद कौन है और गैर सैयद कौन है। शिया कभी भी एक सैयद को गैर सैयद नहीं कहता और गैर सैयद को सैयद नहीं कहता। वैसे एक गैर सैयद आलिम है, आप अरबों में देखें, दीगर जगहों पे देखें, गैर सैयद है उसको शेख कहते हैं, लेकिन जब सैयद है तो उसको सैयद कहते हैं। मसलन आप हज़रत नसरुल्लाह के नाम के साथ कभी भी नहीं देखेंगे समाहतुश शेख लिखा हो, नहीं, क्यों? क्योंकि वो सैयद है, समाहतुश सैयद लिखते हैं। इसी तरह आप नईम कासिम के नाम के साथ कभी भी नहीं देखेंगे कि समाहतुश शेख समाहतुश सैयद लिखा हो, नहीं, चूंकि गैर सैयद समाहतुश शेख लिखते हैं। सुनियो, इसे जान लो यार, झूठ के लिए भी थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। लेकिन इस शख्स को चूंकि ये शिया नहीं है तो लिहाजा इसने गैर सैयदों को सैयद बना दिया है, सैयदों को गैर सैयद बना दिया है इसी किताब में। अभी आप देखें, लिल्लाहि सुम्मा लितारीख, जरा अब देखें इस किताब के सफ़ा नंबर 5 पे आप देखें, समाहतुस सैयद मोहम्मद अल हुसैन आल काशिफुल ग़िता। और भाई ये सैयद नहीं है, गैर सैयद है, शेख काशिफुल ग़िता है। सफ़ा नंबर 21 पे देखें, सफ़ा नंबर 21, यहाँ पे क्या कहते हैं, क़ाल सैयद अली अग़रवी। और भाई ये भी शेख है, ये भी गैर सैयद है, अल्लाह के बंदे। अच्छा, सफ़ा नंबर 7 पे देखें, यहाँ पे भी कहते हैं क़ाल सैयद अली अग़रवी। फिर सफ़ा नंबर 9 पे सैयद मोहम्मद हुसैन आल काशिफुल ग़िता। फिर यहाँ पे सैयद मोहम्मद जवाद मुगनिया। ये सारे गैर सैयद हैं। यानी खुदा के बंदो, तुम लोगों को ये मालूम नहीं है ये गैर सैयद है, इनके साथ सैयद के नाम नहीं लिखा जा सकता। और अगर वाकई इस किताब का मुअल्लिफ वो शिया होता तो वो कभी भी इस तरह के लोगों के नामों के साथ वो सैयद न लिखते, गैर सैयद अफराद के नामों के साथ सैयद न लिखते। और मेरे भाई क्या हुआ है आप लोगों को। अच्छा, ये एक दूसरी दलील जो मैंने आपको बयान की, अब मैं आपको एक और दलील भी दे देता हूँ और ये ज्यादा ही आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है। ये लिल्लाहि सुम्मा लितारीख देखिए जरा, यहाँ पे सफ़ा नंबर 104 पे वो कहते हैं, वफ़ी ज़ियारती लिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की तरफ गया था, इल्तक़ैतु अस्सैयद दिलदार अली, वहाँ पे मैं सैयद दिलदार अली रहमतुल्लाहि अलैह उनसे मेरी मुलाकात हुई। फ़अहदानी नुस्ख़ा मिन किताबिही असासुल उसूल, तो उस मुलाकात में उन्होंने मुझे जो उनकी किताब है असासुल उसूल वो भी एक गिफ्ट की है, उसका एक नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। ये हिंदुस्तान गए हैं, हिंदुस्तान में ये सैयद दिलदार अली से मिले हैं और सैयद दिलदार अली ने इनको यानी सैयद हुसैन मूसवी नामी शख्स जो हैं
मजहूल, एक सुन्नी, उसको असासुल उसूल नामी किताब भी दी है। अब आप देखें कि हकीकत क्या है, से दिलदार अली कब फौत हुए हैं। ये आपको मैं खुद ये सुन्नियों की किताबों से दिखा दूं। अल आलाम देख लें, अल आलाम जनाब ज़िरकली की किताब है, ज़िरकली की किताब, इसकी दूसरी जिल्द पर सफ़ा नंबर 340 पे दिलदार अली कब फौत हुए, 1235 हिजरी में फौत होने वाला शख्स दिलदार अली 1235 यानी 1820 में 1820 ईस्वी में फौत हुए हैं। वही दिलदार अली कौन है, हिंदी है, हिंदुस्तान के हैं, मुज्तहिद हैं, इमामी है। वही इनकी किताबों में से एक असासुल उसूल। ये 1820 ईस्वी में जो फौत हुआ है, ये हुसैन मुस्वी कहते मैं उससे मिला हूँ, अंदाजा करें आप। फिर यही हुसैन मुस्वी आगे कहते मैं इमाम खुमैनी से भी मिला हूँ। इमाम खुमैनी कब के हैं? अब भाई 1980 के बाद शायद 89 में वो फौत हुए हैं इमाम खुमैनी। बीच में आप फासला देखें कि ये शख्स जो है वो 1820 में जो आलिम फौत हुआ है, ये उससे भी मिला है, ये फिर इमाम खुमैनी से भी मिला है। कोई 300 साल उम्र है इसकी। देखो हो आप लोग यानी क्या कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना भी झूठ बोला है। बस इनको पता चल गया ना कि हिंदुस्तान का एक आलिम है दिलदार हुसैन, वो मशहूर है, तो बस उठा के कह दिया के चले। और ये खुद यहीं पे कहता भी है, यानी उन्होंने खुद कहा भी है कि मैं किससे जो है वो मिला हूँ, इमाम खुमैनी से भी मिला हूँ। आप अंदाजा करिए, ये लिल्लाहि सुम्मा लितारीख है, लिल्लाहि सुम्मा लितारीख। स्क्रीन अगर आ जाए यहाँ पे सफ़ा नंबर 91 पे, वो खुद कहते हैं कि जब वो पहलवी की हुकूमत गई फना, तो हम इमाम खुमैनी के साथ जो है मुलाकात हमने की। वो बड़ा जो है वो इमाम के पास गए तेहरान में, और वो जब से आए थे फलां व फलां, ये सारी बातें उनकी वाक़ान ज़ियारत मुनफरिदा, अलग सा टाइम दिया था मुझे। सब झूठ बोल रहे हैं, बस इनको पता चल गया यार हिंदुस्तान में शियों के एक बड़े आलिम का नाम दिलदार अली है। यहाँ पे ईरान में शियों के आलिम का नाम इमाम खुमैनी है। इराक में सैयद खुई है। अलबत्ता इन्होंने सैयद खुई के से मुलाकात का दावा भी किया है, वो भी मैं दिखा दूं। आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुलाकात का भी दावा किया है। आप देखिए, ये लिल्लाहि सुम्मा लितारीख, इसके सफ़ा नंबर 80 पे वो कहते हैं, वलिहाज़ा क़ाल अल इमाम अल खुई फ़ी वसियतिही लना, हमें उन्होंने वसीयत करके बताया, अला फ़िराशिल मौत, जब वो फौत हो रहे थे तो उस वक्त हम मौजूद हैं, इतने राज़दार लोग थे। इंदमा औसाना कानत कादर तदरीस फिल हाउस, यानी हमें वसीयत की थी जब वो फौत हो रहे थे। यानी ये शख्स चूंकि इस सुन्नी को पता चला कि हिंदुस्तान में शियों के बड़े आलिम का नाम दिलदार अली है, ईरान में वो इमाम खुमैनी है, इराक में आयतुल्लाह खुई है, ये नाम इन्होंने सबसे मुलाकात। यानी ये नहीं देखा है कि कौन कब फौत हुआ है, बीच में सदियां फर्क है, ये नहीं देखा है। बस सिर्फ क्या किया है, जाके मुलाकात की और यह किस्से कहानियां घड़ी हैं अपनी तरफ से, और यही कह रहे हैं। पता वो कह रहे हैं इमाम खुमैनी नाउज़ुबिल्लाह 4 साल बच्ची से मुता करे थे, मैं गया वो शर्माए और ये हुआ, मैं शर्माया, मेरे चेहरे के असरात हुए, बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। एंड पे ये कहता हूँ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। इससे इक्तफा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।